तो आपको बता दें कि चिराग की रैली से पहले बिहार में सियासी पारा वैसे ही चरम पर है। एक तरफ एनडीए के बीच में सीट बंटवारे की खबर लगातार चल रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार नीतीश सरकार पर चोट कर रहे हैं। बिहार में पछुआ हवा ने भले ही मानसून का रास्ता कुछ दिनों के लिए रोक दिया है, लेकिन राजनीति फर्राटा भर रही है। साल के आखिर में होने वाले चुनाव को लेकर भीषण गर्मी के बीच एनडीए सीट बंटवारे तक पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर ही विधानसभा में सीट का बंटवारा होगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। सीट के बंटवारे को लेकर एनडीए ने कोई सार्वजनिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन पटना पहुंचे चिराग पासवान ने साफ कर दिया, एक बार फिर नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनने जा रही है। इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। सीट बंटवारे में एलजेपी का भी बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि उसके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है। ऐसे में सवाल है कि क्या हम और एलजेपी रामविलास को सम्मानजनक समायोजन एनडीए का नया मंत्र है, या अंदर ही अंदर सीटों के पीछे साइलेंट टकराव अब भी जिंदा है। सीटों पर टकराव को लेकर खींचतान तो आखिरी वक्त तो सुनने और देखने को मिलता रहेगा, लेकिन एक टकराव बिहार में सरेआम सामने आ गई है। राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। इस साल बिहार के 5वें दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने गया में सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बिहार के क्राइम ग्राफ पर भी बड़ा बयान दे दिया। राहुल जी, बिहार के कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा बिहार के कानून व्यवस्था क्राइम कैपिटल है बिहार। सर, नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत किशोर को नहीं जाने दिया गया। सर, नीतीश कुमार के गांव बिहार के कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा। अब इसे राहुल गांधी की जुबान फिसलने को माना जाए या फिर रणनीति का हिस्सा, या वाकई बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एनसीआरबी के मुताबिक हत्या के मामले में बिहार नंबर 2 पर है। राहुल गांधी के बयान को बिहार में बीजेपी के मंत्री ने इसे बिहारी अस्मिता से जोड़कर पलटवार किया। राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। जिस तरह से बिहार आकर के बिहारियों को गाली देने का काम किया बिहार में, और बिहार को क्राइम का कैपिटल बताने का काम किया, मुझे लगता है कि पूरे बिहारवासी को गाली है और पूरा बिहारवासी इसका विरोध करेगा। और अगर राहुल गांधी पुनः बिहार में आएंगे तो उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा। बिहार की राजनीति अब सीटों की जोड़तोड़ से निकलकर सम्मान और अस्मिता के युद्ध में बदल रही है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने शब्दों से नीतीश पर बड़ा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बिहार का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी और फिर वहां जहां बीजेपी हार रही होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर जेपी नड्डा ने करारा पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी का ताजा लेख चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण फर्जी कहानियां गढ़ने का एक खाका है। ऐसे में देखना है कि जब चुनाव का ऐलान होता है तो बिहार में सियासी मौसम कैसा होता है। गया से पंकज कुमार, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।